शाश्वत नगरी काशी में, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, पवित्र गंगा नदी के तट पर जीवन और मृत्यु एक साथ नृत्य करते हैं। चिताओं से उठता धुआं सूर्योदय की ओर बढ़ रहा है। मंदिर की घंटियों की निरंतर ध्वनि शोक मनाने वालों के रोने और तीर्थयात्रियों की प्रार्थनाओं के साथ मिल रही है। काशी ब्रह्मांड का एक लघु रूप थी, अंत और आरंभ का स्थान। और घाट की सबसे निचली सीढ़ियों पर, जिन सीढ़ियों को नदी का ज्वार सबसे पहले छूता था, एक लड़की रहती थी जो किसी की नहीं थी। वह कोई शुरुआत नहीं थी, वह कोई अंत नहीं थी, वह अदृश्य थी। दुनिया के लिए वह एक साया थी, पवित्र जीवन की परिधि पर एक दाग। उसका कोई नाम नहीं था, बस एक लेबल था, अच्युता, अछूत। जब तक उसे याद है, वह अनाथ रही और टुकड़ों पर गुजारा करती रही। वह भीख दया से नहीं, बल्कि अपने स्पर्श के अपशकुन से बचने के लिए देती थी। उसकी दुनिया ठंडे पत्थर, गंदे पानी और लोगों की घूरती निगाहों से बनी थी। ऐसी नजरें जो उसे बेध गईं, ऐसी नजरें जो बिना कुछ कहे उसकी निंदा कर गईं। उसका नाम माया था, एक नाम जो वह रात में खुद से फुसफुसाती थी, एक अनमोल रहस्य की तरह। इसका मतलब था ब्रह्म, और शायद यही बात उसे जिंदा रखती थी। यह भ्रम कि वह दूसरों के पैरों के नीचे की मिट्टी से भी अधिक है। माया भूखी थी। ये उसके पेट की भूख नहीं थी जो उसका निरंतर साथी थी। यह एक अलग भूख थी, शब्दों की भूख। उसने ब्राह्मण पुजारियों को वेदों का पाठ करते देखा। वह महाभारत और रामायण की कथा सुनाने वाले कथावाचकों को सुनने के लिए छाया में छिप जाती थी। वह लिपि, संस्कृत अक्षर नहीं समझती थी, लेकिन उसने उनमें शक्ति महसूस की। दुनिया बनाने की शक्ति, स्मृतियों को संजोने की शक्ति, अराजकता को समझने की शक्ति। उसने टुकड़े एकत्र किए, धुंधले अक्षरों वाले ताड़ के पत्तों के टुकड़े, प्रतीक सहित एक बर्तन का टुकड़ा। वे उसके खजाने थे। वह अपनी उंगलियों से उन्हें खोजती रही, उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करती रही, उनमें निहित ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करती रही। उसका मन उपजाऊ मिट्टी था जो एक बीज के लिए भूखा था। बीज एक बूढ़े आदमी के रूप में आया। उसका नाम ईश्वर था। घाटों के पीछे गलियों की भूल भुलैया में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। किताबें बेचने वाला एक स्टॉल, धागे से बंधे चर्मपत्र और ताड़ के पत्तों के स्क्रॉल। ईश्वर अंधा था। उसकी आंखें दूधिया बादलों जैसी थीं, लेकिन वह अधिकांश उत्तम दृष्टि वाले पुरुषों से अधिक देख सकता था। वह अपनी किताबों को उनकी गंध, उनके वजन, कागज की बनावट से पहचानता था। माया गली के दूसरी ओर खड़ी होकर उसे देखती रहती थी। उसने कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसका तंबू ज्ञान का मंदिर था और वह जानती थी कि वह अपवित्र है। लेकिन एक दिन नदी से तेज हवा चलने लगी। उसने नाजुक चर्मपत्रों का एक ढेर गिरा दिया। वे धूल में लौटने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के माया भाग गई। उसने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया और अपनी फटी हुई साड़ी के कोने से उनमें से प्रत्येक को पोंछ दिया, एक स्वादिष्ट व्यंजन के साथ, जिसे वह आमतौर पर अपने अल्प भोजन के लिए ही सुरक्षित रखती थी। वह तंबू के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वे पुस्तकें ईश्वर को सौंप दीं। उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, गरीबी की गंध। वह सहज ही पीछे हट गया। इन्हें फर्श पर छोड़ दो, उसने कर्कश स्वर में कहा। माया ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन वह वहां से नहीं गई। मनु के नियमों वाली पुस्तक का किनारा थोड़ा फटा हुआ है, उसने धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, और कमल सूत्र की एक लकड़ी की अकड़ ढीली हो गई है। ईश्वर स्थिर खड़ा रहा। वह नुकसान तो देख नहीं सकता था। उसे ग्रंथों के नाम कैसे पता चले? तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। उसकी आवाज में कठोरता के स्थान पर जिज्ञासा का भाव आ गया। मैं सुनती हूं, उसने कहा। मैं आपके तंबू में आने वाले विद्वानों की बातें सुनती हूं। मैं आपकी कहानियां सुनती हूं। मुझे याद है, इसका परीक्षण करने के लिए ईश्वर ने एक ग्राहक का वर्णन किया जो पिछले सप्ताह वहां आया था। एक चौड़े कंधे वाला आदमी जो अपने बाएं पैर पर लंगड़ाता था। उसने उपनिषद खरीदा? माया ने तुरंत कहा। उसने काफी देर तक मोल भाव किया और उसमें से केसर और कपूर की खुशबू आ रही थी। वह स्वर्ण मंदिर का पुजारी है। ईश्वर चुप रहा। लड़की की याददाश्त बहुत अच्छी थी, एकदम सही। वो एक बर्तन थी। उन्होंने अपने ज्ञान के भंडार के साथ साथ
अपनी आंखें भी खो दी थीं। और ये लड़की, ये परछाई, उसकी आंखें थीं जो सचमुच देखती थीं, और एक दिमाग था जो सब कुछ समेटे हुए था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। माया, उसने फुसफुसाया। रुको, उसने कहा। तुम दुकान साफ कर सकती हो और तुम मेरी आंखें बन सकती हो। और बस इसी तरह माया की जिंदगी बदल गई। अब वह अदृश्य नहीं थी, उसका एक उद्देश्य था। उसने झाड़ू लगाई, उसने व्यवस्था की, और उसने ईश्वर को पढ़कर सुनाया। पहले तो उसने सिर्फ चित्रों का वर्णन किया, फिर उसने उसे पढ़ाना शुरू किया। उसने उसे पहला पत्र दिया, अलैफ, शुरुआत। उसका मन पृष्ठ से स्याही पी गया। कुछ ही हफ्तों में वह शब्दों की स्पेलिंग लिखने लगी। कुछ ही महीनों में वह वाक्य पढ़ने लगी। 1 वर्ष के भीतर ही वह जटिलतम दार्शनिक ग्रंथों को ऐसे पढ़ने लगी मानो वह कोई गीत गा रही हो। ज्ञान ने उसे बदल दिया। उसने अपनी पीठ सीधी की और आंखों में रोशनी डाली। वह अब भूख से मरती हुई परित्यक्त नहीं थी, वह एक विद्वान थी। लेकिन छोटी सी किताब की दुकान के बाहर की दुनिया नहीं बदली थी। उनके लिए वह अभी भी थी अक्यूताछूत। अपमान एक सतत छाया था। जब वह पानी लेने जाती थी तो अन्य महिलाएं उसके बहुत करीब आ जाती थीं और उनके बर्तन गिर जाते थे। बच्चों ने उस पर पत्थर फेंके और अपने माता पिता से सीखी गई गालियां बकने लगे। और ज्ञान के संरक्षक, वे सबसे क्रूर थे। काशी में शिक्षा का केंद्र महान मंदिर था और इसके प्रमुख विद्वान आचार्य देवदत्त थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका गौरव उनके ज्ञान जितना ही विशाल था। उनका मानना था कि ज्ञान पवित्र है। यह विशेषाधिकार देवताओं द्वारा केवल ब्राह्मणों को दिया गया है। माया जैसे किसी व्यक्ति का पढ़ना सीखना उसके लिए ईशनिंदा जैसा था। एक दिन ईश्वर ने माया को मंदिर परिसर में अपने एक ग्राहक के पास एक दुर्लभ पुस्तक पहुंचाने के लिए भेजा। उसने अपने आप को शॉल से ढक लिया और छाया से बचने की कोशिश करने लगी। लेकिन देवदत्त ने यह देख लिया। वह अपने शिष्यों से घिरे हुए मुख्य पवित्र स्थान से बाहर निकल रहे थे। वह रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह क्या है? उसने तीखी आवाज में कहा। यह गंदगी पवित्र जमीन पर क्या कर रही है? माया ठिठक गई। स्क्रॉल उसकी छाती से दबा हुआ था। तुम्हारी परछाई इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रही है, वह चिल्लाया। उसके माथे की नसें फड़क रही थीं। बाहर निकलो, उसी कीचड़ में वापस जाओ जहां से तुम आए हो। उनके एक शिष्य ने माया को जोर से धक्का दिया। वह पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ से पुस्तक गिर गई। यह धूल में खुल गया। माया ने पवित्र शब्दों को देखा जो गंदगी से सने हुए थे। अपमान और क्रोध के आंसू उसकी आंखों में जल रहे थे। वह उठी, रोल पकड़ा और भाग गई। वह तब तक दौड़ती रही जब तक वह ईश्वर के तंबू के सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गई। उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। ईश्वर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना झुर्रीदार हाथ उसके कंधे पर रख दिया। लेकिन उसके अंधे चेहरे में माया को एक प्राचीन रोष और गहरी उदासी दिखाई दी। उस रात उसने उसे अपनी कहानी सुनाई। ईश्वर सिर्फ एक पुस्तक विक्रेता नहीं थे, वह कभी काशी महाराज के दरबार में सबसे सम्मानित लेखकों में से एक थे। इतिहास और कानून का उनका ज्ञान अद्भुत था, लेकिन जब उनकी दृष्टि कमजोर पड़ने लगी तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, त्याग दिया गया। बिना आंखों के उसका ज्ञान बेकार हो गया। उनके पूर्व प्रतिद्वंद्वी आचार्य देवदत्त ने यह सुनिश्चित किया कि वे फिर कभी किसी प्रभावशाली पद पर काम न करें। उसे तुम्हारी जाति से नहीं डर लगता माया, ईश्वर ने धीमी आवाज में कहा। उसे तुम्हारे मन से डर लगता है। उसके जैसा दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो परंपरा या हठधर्मिता से बंधा नहीं है, उसके जैसे आदमी के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। ईश्वर के शब्दों से उसे तसल्ली नहीं मिली। उन्होंने उसमें आग लगा दी। यह अपमान दृढ़ संकल्प की ज्वाला में बदल गया। वह अब छाया में बैठकर नहीं पढ़ेगी। वह अब पीड़ित नहीं रहेगी। वह उस हथियार को लेगी जिससे उन्हें सबसे अधिक डर लगता था, ज्ञान, और उसे अपना बना लेगी। वह इतनी तीव्रता से अध्ययन करने लगी कि ईश्वर भी भयभीत हो गया। वह सिर्फ पढ़ती नहीं थी, वह बहस भी करती थी, वह सवाल भी करती थी। उसने न सिर्फ शब्दों को बल्कि उनके बीच के अंतराल को भी याद कर लिया, बारीकियों को, विरोधाभासों को भी। उन्होंने दर्शन शास्त्र, कानून, खगोल विज्ञान, कविता का अध्ययन किया।
वह छोटी सी पुस्तक दुकान ही उसका संसार बन गई। 2 साल बीत चुके हैं। माया अब लड़की नहीं थी, वह एक औरत थी और उसका मन एक किला था। एक दिन एक शाही दूत गली से गुजरा और महान राजा के आगमन की घोषणा की। शास्त्रार्थ था। महाराजा के दरबार में विद्वानों का एक शास्त्रार्थ होता था। विजेता को सोने की एक थैली और शाही सलाहकार का प्रतिष्ठित पद मिलेगा। यह वर्ष का बौद्धिक आयोजन था जो सभी ब्राह्मण विद्वानों के लिए खुला था। ब्राह्मण, माया ने यह शब्द उगल दिया, लेकिन इसका स्वाद कड़वा था। लेकिन ईश्वर ने अपना सिर घुमाया, मानो वह दूर से संगीत सुन रहा हो। एक विचार इतना दुस्साहसिक, इतना असंभव उसके दिमाग में बनने लगा। उसने माया की ओर देखा। उसकी अंधी आंखें उसे पहली बार सचमुच देख रही थीं। बहिष्कृत नहीं, विद्यार्थी नहीं, लेकिन एक हथियार। माया, उसने कहा। उसकी आवाज एक ऐसी भावना से कांप रही थी जिसे वह पहचान नहीं पाई। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास स्मृति है, और मेरा नाम अभी भी है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। मैं जो कह रहा हूं, उन्होंने उत्तर दिया। उनके होठों पर एक धीमी खतरनाक मुस्कान उभर रही थी। वह यह है कि महान आचार्य देवदत्त को एक आश्चर्य मिलने वाला है। हम उस बहस में शामिल होंगे। माया चौंक कर उसे घूरने लगी। लेकिन यह नामुमकिन है। वे मुझे कभी बोलने नहीं देंगे, और तुम पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, ईश्वर ने कहा। तुम मेरी स्मृति बनोगे, तुम मेरी आवाज बनोगे, और साथ मिलकर हम उन्हें ज्ञान का सही अर्थ दिखाएंगे। यह विचार पागलपन भरा था। यह आत्महत्या थी। यह माया द्वारा सुनी गई सबसे डरावनी और रोमांचक बात थी। यह एक मौका था, अपने राक्षसों का सामना करने का मौका। यह साबित करने का एक मौका है कि आत्मा का मूल्य जन्म से नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद प्रकाश से निर्धारित होता है। उसने अंधे बूढ़े आदमी की ओर देखा, और उसने एक योद्धा को देखा। उसने अपने स्याही से सने हाथों की ओर देखा, और उसने उनके हथियार देखे। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक घोषणा थी। हम ऐसा करेंगे की तैयारी। शास्त्रार्थ आया। कुछ दिनों की बात नहीं थी। यह पूर्ण विसर्जन था। ईश्वर का पुस्तक स्टालमन के लिए प्रशिक्षण स्थल बन गया है। दरवाजा बंद हो गया था। बाहरी दुनिया भूल गई थी। वहां केवल पुराने कागज, स्याही और तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ की गंध थी। और आवाजें। माया की आवाज स्पष्ट और अथक, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ती हुई, और ईश्वर की आवाज सवाल करती, चुनौती देती, उसकी याददाश्त को एक धारदार हथियार में ढालती। अब यह केवल पढ़ने की बात नहीं रह गई थी। यह तर्क की संरचना को समझने के बारे में था। ईश्वर ने माया को तर्क को शक्ति के रूप में देखना सिखाया। किसी आधार की नींव, उसके प्रमाण की दीवारें तथा उसके निष्कर्ष की दीवारें ढूंढना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उसे दरारें ढूंढना सिखाया। तार्किक भ्रांतियां, छिपे हुए विरोधाभास, अघोषित धारणाएं। देवदत्त वाक्चातुर्य में निपुण है, ईश्वर ने समझाया। उसकी अदृश्य आंखें अतीत में किसी सुदूर बिंदु पर केंद्रित थीं। वह शब्दों का प्रयोग ऐसे करता है जैसे कोई सपेरा बांसुरी बजाता है। वह सम्मोहित कर देता है। वह आपके तथ्यों को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। वह आपकी आत्मा को बदनाम करने की कोशिश करेगा। वह इस बात पर हमला नहीं करेगा कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर हमला करेगा कि आप कौन हैं। इसलिए उन्होंने अभ्यास किया। ईश्वर ने देवदत्त की भूमिका निभाई। उसकी आवाज क्रूर और उपहासपूर्ण हो गई। उसने माया पर अपमानजनक हमला किया। उसने उसकी जाति, लिंग और यहां तक कि उसके सोचने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। वेदों के प्रकाश के बारे में बोलने का छाया को क्या अधिकार है? वह गुर्राया। पहले तो माया लड़खड़ाई। पुराने जख्मों के दर्द ने उसे हकलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ईश्वर अथक था। फिर से उसने आदेश दिया, गलती ढूंढो। तुम्हारे तर्क में त्रुटि कहां है? धीरे धीरे माया सीख गई। उसने प्रश्न से विष को अलग करना सीख लिया, अपमान को नजरअंदाज करना और उसके पीछे छिपे दोषपूर्ण तर्क पर ध्यान केंद्रित करना। उसका मन ढाल बन गया और उसकी आवाज तलवार। मेरा जन्म किसी तथ्य की सच्चाई निर्धारित नहीं करता, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज और भी दृढ़ हो गई। ज्ञान का प्रकाश यह नहीं पूछता कि वह किस पात्र में चमकता है, वह तो बस चमकता है। वे सोए नहीं, बमुश्किल कुछ खाया। वे एक बुखार से प्रेरित थे, न्याय का बुखार।
इस दौरान उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो शिक्षक और छात्र से भी आगे बढ़ गया। वह उसके पिता थे जो कभी उसके पास नहीं थे। वह उसकी खोई हुई आंखें थीं। एक साथ मिलकर वे संपूर्ण थे। दिवस के शास्त्रार्थ वाराणसी में हवा बिजली की तरह थी। पूरे राज्य से विद्वान महाराजा के महल में एकत्रित हुए। बड़ा न्यायालय कक्ष खचाखच भरा हुआ था। महाराजा अपने मंत्रियों से घिरे हुए सिंहासन पर बैठे थे। कमरे के बीच में 2 अलंकृत कुर्सियां थीं, एक चुनौती देने वाले के लिए, एक चैंपियन के लिए। आचार्य देवदत्त पहले से ही बैठे हुए थे। श्वेत रेशमी वस्त्र पहने हुए वे किसी देवता की तरह दिख रहे थे और उनमें से अहंकार झलक रहा था। जब चुनौती देने वाले का नाम घोषित किया गया, विद्वान ईश्वर, तो भीड़ में बड़बड़ाहट फैल गई। ईश्वर? बूढ़ा अंधा मुंशी? लोग उत्सुकतावश आगे झुक गए। बगल का दरवाजा खुल गया और वे अंदर आ गए। ईश्वर, बूढ़ा और कमजोर, एक जवान औरत की बांह पर झुका हुआ। एक युवा महिला ने एक साधारण शॉल ओढ़ रखा था जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह तो बस एक सहायक थी, एक परछाई। वे धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच चले गए। देवदत्त ने उनकी ओर देखा। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव था। ईश्वर, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें, मैं देख रहा हूं कि अंधेरे ने तुम्हें इतना बेबस कर दिया है कि तुम्हें अपनी सीट ढूंढने के लिए किसी बच्चे की मदद की जरूरत है। ईश्वर ने अपमान का कोई जवाब नहीं दिया। माया की मदद से वह उठकर बैठ गया। माया बैठी नहीं, वह अपनी कुर्सी के पीछे खड़ी थी, शांत, निश्चल। उसका सिर नीचे था, चेहरा छिपा हुआ था। उसका हृदय युद्ध का ढोल था। बहस के संचालक, राजा के मुख्यमंत्री ने नियमों की घोषणा की। विषय, धर्म का स्वरूप। क्या धर्म जन्म से निर्धारित होता है या कर्म से? एक मौलिक विषय, उनकी सामाजिक संरचना का मूल आधार। देवदत्त चैंपियन के रूप में पहले बोलेंगे। वह खड़ा हो गया। उसकी आवाज शहद और बिजली जैसी थी। वह 1 घंटे तक बोलते रहे। यह एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। उन्होंने पवित्र ग्रंथों के उद्धरण दिए, उन्होंने दृष्टांत सुनाए, उन्होंने ऐसे जटिल तर्क गढ़े जो अभेद्य प्रतीत होते थे। उनका निष्कर्ष सरल और कठोर था। धर्म निश्चित है, यह जन्म से निर्धारित होता है। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए पैदा होता है, योद्धा लड़ने के लिए, ब्राह्मण शिक्षा देने के लिए। इसे बदलने की कोशिश करना सिर्फ मूर्खता नहीं थी, यह पाप था, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लंघन। जब वह बैठा तो पूरा कमरा विस्मय में डूब गया। देवताओं की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे तर्क कर सकता है? संचालक ईश्वर की ओर मुड़ा। विद्वान ईश्वर, आपका उत्तर। ईश्वर बैठा रहा। मैं पाठ नहीं पढ़ सकता, उसने कमजोर मगर साफ आवाज में कहा। मेरी आंखें चली गई हैं, लेकिन मेरी लेखिका, वह मुझे पढ़कर सुनाएगी और वह मेरे लिए बोलेगी। पूरे कमरे में एक अजीब सी हलचल मच गई। एक औरत? बात हो रही है, शास्त्रार्थ। देवदत्त जोर से हंसा। यह तो तमाशा है। सारी परंपराओं का उल्लंघन औरत नहीं कर सकती। महाराजा ने शोर को चीरते हुए कहा, नियमों में कहा गया है कि एक विद्वान अपने सहायक से पढ़ाई करवा सकता है। नियमों में सहायक के लिंग का उल्लेख नहीं है। महाराजा को आश्चर्य हुआ। इस नवीनता ने उन्हें आनंदित किया। उसे बोलने दो। दिल बैठ जाने के कारण माया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना चेहरा छिपा रखा और वह बोलने लगी। पहले तो उसकी आवाज कांपती हुई फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन फिर उसे ईश्वर का ख्याल आया, उसे अपमान का ख्याल आया, उसे अपने भीतर दृढ़ निश्चय की चिंगारी का ख्याल आया और उसकी आवाज दृढ़ हो गई। उसने देवदत्त पर सीधा हमला नहीं किया। इसकी शुरुआत एक कहानी से हुई, एक ऐसी कहानी जो हर कोई जानता था। यह कहानी वाल्मीकि की है, जो सड़क किनारे डाकू थे और बाद में महान आर्षि बने और रामायण की रचना की। महान आर्षि वाल्मीकि। उन्होंने कहा, उनकी आवाज गूंज रही थी, ब्राह्मण के रूप में पैदा नहीं हुए थे, वे अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से ब्राह्मण बने। आपका धर्म आपके द्वारा परिभाषित किया गया था, कर्म आपके द्वारा नहीं जन्म। उन्होंने महाभारत के कर्ण की कहानी सुनाई, जो महानतम योद्धा थे, लेकिन उनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था। उन्होंने न केवल पवित्र ग्रंथों से बल्कि अपने स्वयं के इतिहास से भी एक के बाद एक कहानियां, एक के बाद एक उदाहरण गढ़े। वह पढ़ नहीं रही थी, वह सुना रही थी।
उसके मन का पूरा पुस्तकालय खुल रहा था। देवदत्त असहज दिखने लगा। उसने उसे बीच में ही टोक दिया। ये तो असाधारण मामले हैं, पौराणिक कथाएं। ये सामाजिक व्यवस्था पर लागू नहीं होते। माया उसकी ओर मुड़ी और पहली बार उसने अपना सिर ऊपर उठाया, शॉल को थोड़ा सा खिसका दिया, जिससे उसके चेहरे का निचला हिस्सा, उसका दृढ़ मुंह और ठुड्डी दिखाई देने लगी। आप अपनी बात के समर्थन में मनु के नियमों का हवाला देते हैं, उसने कहा। लेकिन उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में मनु स्वयं कहते हैं कि शूद्र सबसे नीची जाति, अगर वह पवित्र है, अपनी वाणी में सौम्य है और अभिमान से मुक्त है, तो वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। क्या आप यह श्लोक भूल गए हैं आचार्य, या आपने इसे अनदेखा कर दिया है? कमरे में सामूहिक आह की आवाज गूंज उठी। आपके कथन की सटीकता, आपके प्रश्न की निर्भीकता, वह सिर्फ बहस नहीं कर रही थी, वह उसे घेर रही थी। देवदत्त क्रोध से लाल हो गया। उसने उस पर व्यक्तिगत हमला किया। और आप कौन होते हैं इन ग्रंथों को उद्धृत करने वाले? एक अनाम लड़की जो शॉल के पीछे छिपी है। आपका वंश क्या है? आपके पिता कौन हैं? यह वह हमला था जिसका ईश्वर ने पूर्वानुमान लगा लिया था, और माया तैयार थी। किसी तर्क की वंशावली, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज इस्पात की तरह ठंडी थी। वक्ता के खून में नहीं, बल्कि उसके तर्क की ताकत में निहित है। तर्क के बजाय वक्ता पर हमला करना एक भ्रांति है, जिसे कहा जाता है व्यक्ति को यह उन लोगों का उपकरण है जिनके पास तथ्यात्मक उत्तर नहीं है। आप मेरी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं आचार्य, आप बस मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आघात विनाशकारी था। उसने उसका पर्दाफाश कर दिया था, जोश से नहीं, बल्कि उस बेबाक तर्क से जिसमें वह महारत का दावा करता था। भीड़ बड़बड़ाने लगी। उन्हें जटिल दार्शनिक संदर्भ भले ही समझ में न आए हों, पर अपमान तो समझ आ गया। देवदत्त टूट रहा था। वह हकलाने लगा, अपने आप से ही विरोधाभास करने लगा। वह हार रहा था, एक गुमनाम लड़की से। हताशा की अंतिम अवस्था में उसने अपना अंतिम पत्ता खेला। यह तो धोखेबाज है, वह महाराजा पर चिल्लाया। यह लड़की कोई लेखक नहीं है। इसे देखो, इसके कपड़े, इसका हाव भाव, यह तो बहिष्कृत है, अच्युता। वह उसके पास गया और सबके सामने उसके सिर से शॉल उतार दिया। माया का चेहरा सामने आ गया। उसकी खूबसूरती, उसकी गरीबी, कठिनाई भरे जीवन के निशान और उसकी जाति की अचूक मुहर। पूरे कमरे में भय और घृणा की चीख गूंज उठी। एक अछूत राज दरबार के बीचों बीच राज्य के सबसे बड़े विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है। ब्रह्मांड का क्रम उल्टा हो गया था। माया वहां खड़ी थी, बेपर्दा, असुरक्षित। एक क्षण के लिए प्राचीन भय ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह भागना चाहती थी, छिपना चाहती थी, गायब हो जाना चाहती थी। लेकिन फिर उसने ईश्वर की ओर देखा। अंधा बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, एकदम गर्व भरी मुस्कान, और उसे याद आ गया। वह अब छाया नहीं थी, वह एक किला था। मैं वही महिला हूं जिसे आप अछूत कहते हैं। मैं वह छाया हूं जिस पर आप घाटों पर कदम रखते हैं। मैं वह भूख हूं जिसे तुम अनदेखा करते हो। और आज उस बुद्धि के साथ जो देवताओं ने मुझे दी है, और उस ज्ञान के साथ जिसे आचार्य देवदत्त जैसे लोग कैद करने का प्रयास करते हैं, मैंने आपके सबसे बड़े चैंपियन को हरा दिया। अब मुझे बताओ हे राजन, मेरा धर्म क्या है? मेरे जन्म की दुर्घटना या मेरे शब्दों की सच्चाई? वह पराजित विद्वान की ओर नहीं, बल्कि महाराजा की ओर मुड़ी। वह उसे घूरती रही, बिना किसी डर के। वह झुकी नहीं। हां, उसने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और गूंजती हुई थी, जिसने सदमे में डूबे सन्नाटे को भर दिया। हॉल में पूर्ण शांति थी। कोई भी सांस नहीं ले रहा था। सबकी निगाहें महाराजा पर टिकी थीं। परंपरा, कानून, 1000 साल का पूर्वाग्रह, सब कुछ तराजू के एक तरफ था। दूसरी ओर एक बहिष्कृत लड़की खड़ी थी, जो केवल अपनी बुद्धि और साहस से लैस थी। और एक सवाल, एक ऐसा प्रश्न जो राज्य को तोड़ सकता है, या फिर इसे पुनः करें। भव्य अदालत कक्ष में समय थम गया। माया का प्रश्न हवा में लटका हुआ था, चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्पण के रूप में। उन्होंने उस कमरे में उपस्थित सभी लोगों को, सबसे विनम्र नौकर से लेकर स्वयं महाराजा तक, अपनी दुनिया की नींव पर गौर करने के लिए मजबूर किया। एक ऐसी दुनिया जो व्यवस्था पर बनी है,
जन्म की निश्चितता पर। और यह निश्चितता एक ऐसी लड़की के कारण हिल गई थी जिसका उसके रिकॉर्ड में नाम भी नहीं होना चाहिए था। काशी के महाराजा परंपरा के व्यक्ति थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया घृणा की थी। प्रोटोकॉल का उल्लंघन अकल्पनीय था। उनकी दृष्टि आचार्य देवदत्त पर गई। महान विद्वान खड़ा था, उसका चेहरा अपमान से लाल था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह एक टूटी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि महाराजा व्यवस्था बहाल करेंगे, ईश निंदा के लिए सजा देंगे। महाराज, देवदत्त ने तीखी आवाज में कहा, उसने इस सभा को अपवित्र कर दिया है। उसकी उपस्थिति ही देवताओं और इस दरबार का अपमान है। उसे कोड़े मारने चाहिए, निर्वासित। महाराजा की दृष्टि फिर ईश्वर की ओर गई। बूढ़ा अंधा मुंशी तूफान के बीच शांति के एक द्वीप की तरह शांत बैठा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, विजय की नहीं बल्कि संतुष्टि की। उसने अपना आखिरी पासा फेंक दिया था और अब उसे भाग्य के फैसले का इंतजार था। अंततः महाराज की दृष्टि माया पर पड़ी। वह अभी भी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, अकेली, बेपर्दा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था बल्कि अडिग गरिमा थी। वह क्रांति के लिए चिल्लाने वाली विद्रोही नहीं थी, वह स्वयं तर्क थी, साकार सत्य, अलंकरण रहित। उसने अपने मन को काम करते देखा था, दमिश्क की लोहे की तलवार जैसा मन जो विपत्ति की आग में तप कर बना था। एक ऐसा दिमाग जिसकी उसके राज्य को जरूरत थी। उन्होंने अपने पुत्रों, राजकुमारों के बारे में सोचा जिन्होंने पवित्र ग्रंथों को याद कर लिया था, लेकिन कभी उन पर प्रश्न नहीं उठाया था। उन्होंने अपने मंत्रियों के बारे में सोचा जो उच्च कुल के लोग थे और जो अक्सर उन्हें वह सलाह देते थे जो वह सुनना चाहते थे, न कि वह जो उन्हें सुनने की जरूरत थी। और उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था, और इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय सच्चाई के। आज आपने तर्क दिया कि मनुष्य का धर्म उसके जन्म से निर्धारित होता है, लेकिन आपने जिन धर्म ग्रंथों का हवाला दिया है वे भी कहते हैं स्वधर्म, अपना कर्तव्य, अपना सच्चा स्वभाव। आप ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए थे। आपका कर्तव्य ज्ञान प्राप्त करना और सत्य को साझा करना था। लेकिन आज अभिमान और भय से प्रेरित होकर तुमने सत्य को दबाने का प्रयास किया। तुमने ज्ञान को दंडित करने का प्रयास किया। तुम अपने ही धर्म में असफल हो गए। महाराजा अपने सिंहासन पर पीछे झुक गए। यह मौन अनंत काल तक कायम रहा। फिर वह बोला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह हीरे की तरह हवा में गूंज रही थी। आचार्य देवदत्त, उन्होंने अपमानित विद्वान को संबोधित करते हुए कहा। वह रुका और शब्दों को अपने मन में उतरने दिया। यह औरत, उसने माया की ओर इशारा करते हुए कहा, बिना किसी जाति के पैदा हुई थी, बिना किसी नाम के। समाज ने उसे अदृश्य रहने का, चुप रहने का कर्तव्य दिया है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका असली स्वभाव एक विद्वान का है, सत्य की खोजी। आज उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। स्वधर्म इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक साहस और स्पष्टता के साथ वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। एक ऐसा कदम जिसने सभी की सांसें रोक दी। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। वह देवदत्त की ओर नहीं बल्कि माया की ओर चला। वह उसके सामने रुक गया। उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा और अपने राज्य की सबसे विनम्र लड़की। ए शस्त्रार्थ महाराजा ने घोषणा की, एक विजेता है और वह आचार्य देवदत्त नहीं है। इस वाद विवाद और स्वर्ण भंडार के विजेता विद्वान ईश्वर और उनके लेखक हैं। भीड़ में अविश्वास की चीखें गूंज उठीं। देवदत्त ऐसे लड़खड़ाकर पीछे हट गया मानो उसे कोई चोट लगी हो। लेकिन महाराजा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, शाही सलाहकार का पद भी जीत लिया गया। उसने सीधे माया की आंखों में देखा। लेकिन एक परामर्शदाता का एक नाम होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए। वह सभा की ओर मुड़ा। शाही हुक्म से उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज परम शक्ति से गूंज रही थी। पहले माया के नाम से जानी जाने वाली महिला को अब यह नाम दिया गया है सरस्वती, ज्ञान की देवी के सम्मान में, क्योंकि यह स्पष्ट है कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। अब वह किसी जाति की नहीं है, वह विद्वान जाति की है और उसका स्थान इस न्यायालय में है। मैं उसे नियुक्त करता हूं राजाकिया लिपिकारा, शाही लेखक,
और कानून और दर्शन के मामलों पर सलाहकार। कमरे में कोहराम मच गया। कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, ब्राह्मण क्रोधित हो गए। लेकिन महाराजा का वचन ही कानून था और उनके निर्णय में कुछ तो था, एक साहस, एक न्याय जिसने कई लोगों को चुप करा दिया। माया, जो अब सरस्वती बन चुकी थी, उसे बस देखती रही, इतनी स्तब्ध है कि कुछ बोल नहीं पाई। महाराजा झुके और फुसफुसाए ताकि केवल वह सुन सके। जो राज्य मूल्य को पहचानने में विफल रहता है वह नष्ट हो जाता है। आपने आज मुझे इसकी याद दिला दी, मुझे निराश न करें। वह मुड़ा और अपने सिंहासन की ओर वापस चला गया और उसे एक उलटी दुनिया के बीच में छोड़ गया। देवदत्त टूटा हुआ और अपमानित होकर लोगों को अपने रास्ते से हटाते हुए कमरे से बाहर चला गया। उनका युग समाप्त हो गया था। सरस्वती ईश्वर के पास गईं। अंधा बूढ़ा रो रहा था। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर खामोश आंसू बह रहे थे। तुमने यह किया मेरे बच्चे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने सच को आवाज दी। नहीं गुरुजी, उन्होंने पहली बार आदरणीय शिक्षक शब्द का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया। हमने किया। सरस्वती का जीवन बदल गया। उसे और ईश्वर को महल में रहने की जगह दी गई। पहले तो यह कठिन था। अदालत के बाकी सदस्य उससे बचते रहे। वे उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते रहे। उन्होंने आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका मन ही उसका किला था और महाराजा का सहारा उसकी ढाल। धीरे धीरे वे उसका सम्मान करने लगे, अपनी उपाधि के कारण नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। जब कोई भूमि विवाद होता था तो कानून के बारे में उनकी समझ त्रुटिहीन और निष्पक्ष होती थी। जब किसी संधि को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी तो उसकी भाषा की स्पष्टता के कारण अस्पष्टता से बचा जा सकता था। जब महाराजा को चापलूसी से मुक्त ईमानदार सलाह की आवश्यकता होती थी तो वे उनके पास जाते थे। वह राजा की अंतरात्मा बन गई, राज्य की स्मृति। वह कभी नहीं भूली कि वह कहां से आई है। उन्होंने अपने पद का उपयोग करके वाराणसी में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया, जो जाति भेद के बिना सभी के लिए खुला था। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूलों को प्रायोजित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भूखा दिमाग अंधेरे में न रह जाए। वह एक किंवदंती बन गई, एक अछूत लेखिका जो एक युग की आवाज बन गई। अंतिम दृश्य महल में नहीं है, यह गली में छोटी सी किताब की दुकान पर वापस आ गया है। ईश्वर, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, अपनी कुर्सी पर बैठा धूप में ऊँघ रहा है। सरस्वती, जो अब एक परिपक्व महिला बन चुकी है, उसके बगल में फर्श पर बैठी है। वह कोई दार्शनिक पाठ नहीं पढ़ रही है। वह एक छोटी अनाथ लड़की को, जो पहले जितनी गरीब और डरी हुई थी, वर्णमाला का पहला अक्षर सिखा रही है, अलेफ, शुरुआत। वह लड़की को देखती है और उसकी आंखों में वह खुद को देखती है। वह साइकिल देखती है। ज्ञान गंगा नदी की तरह बहता है। इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है तथा अहंकार और पूर्वाग्रह के कारण इससे ध्यान भटकाया जा सकता है, लेकिन अंत में वह प्यासी जमीन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेगा और असंभव को संभव बना देंगे। काशी नगरी में आज भी राजलेखिका सरस्वती की कहानी कही जाती है। वे कहते हैं कि उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा बड़प्पन आपकी रगों में बहने वाले खून में नहीं है, बल्कि उस सच्चाई में है जिसे आप बोलने का साहस करते हैं, और यह कि सबसे महान प्रकाश वास्तव में सबसे गहरे अंधेरे में पैदा हो सकता है। एक शुरुआत, एक अंत से जन्मा उस शाश्वत शहर में जहां नृत्य कभी नहीं रुकता।